नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शास्त्री नगर निवासी रजत राका ने सूदखोरों व दबंगों से प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए राजस्थान के राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न से तंग आकर इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। रजत राका द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार राहुल गुर्जर, राहुल सोनी, राजू जाट, बाबू चावला, किशन जाट और अर्पित पांडे द्वारा कर्ज वसूलने के नाम पर लगातार परेशान किया। पुलिस प्रशासन को शिकायत देने के बाद भी कोई राहत न मिलने का आरोप लगाया है। दबंगों द्वारा घर में घुसकर धमकी देने और मारपीट का भी उल्लेख किया गया। पीड़ित का कहना है कि उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में है और कई बार शिकायत के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से अब वह मानसिक रूप से टूट चुका है और इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहता है। रजत राका ने अपने पत्र में लिखा है कि वे लगातार न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलने से जीवन यापन असंभव हो गया है। पीड़ित ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन का क्या रुख रहेगा, यह देखना होगा। चुका हूँ, जिसका मैंने सारा हिसाब किताब एसपी साहब को, डिप्टी साहब को, सब उनकी नॉलेज में है, सब उन्होंने देखा है। सारे कागजात घर के बेचे हुए पिताजी द्वारा सब मैंने वहाँ पर संलग्न किए हैं और अभी इन्होंने वापस मेरा 1.25 करोड़ का हिसाब बना दिया और मुझे धमकाया कि इनका ब्याज चल रहा है 30 रुपये सैकड़े का तेरे। आपने चेक भी दिए हुए हैं? चेक मैंने नहीं दिए। मेरी गाड़ी के अंदर मेरी बीवी की चेक बुक, इनका चेक है, मेरी चेक बुक वगैरह सब जो पड़ी थी गाड़ी के अंदर, उन्होंने जब गाड़ी को अपने उठा के लेके गए तब उसके अंदर से दुरुपयोग किया। उठा के ले गए? आपके पैसे बाकी थे इसलिए उठा के ले गए? यस, मेरे से मारा कुटी करके मेरे को ऐसे वो घटना कब की है? मेरे को ऐसे बोलते कि तेरे से पैसे मेरे जिंदगी भर बाकी ही रहेंगे, तेरा पैसा हिसाब कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं। तू 25 लाख चुकाता है, 30 रुपए सैकड़े का ब्याज चल रहा है, वापस वो 3 लाख के ये 50 लाख कर देते हैं। इनका काम ये हो गया। मेरे पापा इज्जत और डर के मारे समाज में खराब नहीं हो इसलिए आज तक पैसे चुकाते हुए है, लेकिन अब हमारे पास खुद के पास भी नहीं बचे, हमारे पास कोई आसरा नहीं है। इसके अलावा 5 करोड़ चुकाने में क्या क्या भेज दिया आपने? जमीन के कागज, जमीनें, प्लॉट सब बेच दी। आज हमारे मकान पे हमारे को लोन लेना पड़ा। आरोपी का नाम है मुख्य आरोपी राहुल सोनी, उनके साथ वाले राहुल गुर्जर, बाबू चावला, राजू जाट, किशन जाट, इन सब ने मिलके मेरे साथ 1.5 महीने पहले ये वारदात करी। उसमें मेरे को, मैं यहाँ से मेरी गाड़ी से जा रहा था तो मेरे को रास्ते में रोक के मारा गया। मेरे साथ जो मैंने चेन, ब्रासलेट, लॉकेट जो पहने हुए थे वो इन्होंने ले लिए और मेरी वाइफ की गाड़ी MG कॉमेट ब्लैक कलर की वो उठा के अपने साथ लेके चले गए। पूरी रात राहुल गुर्जर के पास मेरी गाड़ी खड़ी थी उसके ऑफिस के बाहर। मैंने ये बात जाके जब यहाँ पर SP साहब और कलेक्टर साहब को जाके बताई तो उनके कहने पे मेरे ये मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैं यहाँ पर आया सिटी कोतवाली तो मेरे से सबने ये पूछा ये झूठा मुकदमा। मैंने कहा SP साहब के कि मुझे इंसाफ दिए, नहीं तो हमारे को पूरे परिवार को साथ में ऐसे मरने से तो अच्छा कि मर जाए तो अच्छा है। इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन इच्छा मृत्यु दे या मुझे धर्म परिवर्तन की इजाजत दे के इस्लाम कबूल करने को कहे। जी साहब मेरे को 10 दिन नहीं मिलेंगे तो मैं 10 दिन उनके वहीं बैठा रहूंगा। इसके पापा तो जिंदा लाश बने हुए हैं। मेरे पापा घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो अभी भी घर पे। धर्मेंद्र जी यादव से निवेदन है कि मैं यहाँ से अगर निकलूं उसके बाद मेरे मम्मी पापा और मेरी बीवी का ध्यान रखे, घर पे उनको प्रोटेक्शन करे। मैं जब तक उनसे नहीं मिल के आऊंगा राज्यपाल जी से, मैं भीलवाड़ा नहीं आऊंगा। सवाईपुर कस्बे में कोटिड़ी चौराहे के पास उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक साथ 3 वाहनों में टक्कर हो गई।
इसमें बाइक सवार 2 भाई गंभीर घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कांस्टेबल श्रवण कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे 758 पर सवाईपुर में कोटड़ी चौराहे पर एक होटल के पास भिलवाड़ा की तरफ जा रहे कंटेनर व कार में टक्कर हो गई। इसके बाद बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें बाइक सवार बाबा रामदेव मंदिर के पास कोली मोहल्ला भिलवाड़ा निवासी गिरिराज पिता श्यामलाल कोली व उनका भाई अरविंद पिता श्यामलाल कोली घायल हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने 112 वाहन से सवाईपुर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गिरिराज की गंभीर हालत को देखते हुए सवाईपुर 108 एम्बुलेंस की मदद से भिलवाड़ा जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां जिला चिकित्सालय में घायल का उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस चौकी लाकर खड़ा किया। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। सुबह शाम ठंड बढ़ने और दिन में गर्मी रहने से लोगों में वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों व क्लिनिक में इन दिनों सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा का कहना है कि मौसम परिवर्तन के समय रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि इन दिनों आयुर्वेदिक इलाज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह सुरक्षित होने के साथ साथ शहरी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक भी है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार काढ़ा, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, गिलोय आदि का सेवन सर्दी जुकाम से बचाव में कारगर है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार लेने से बीमारी तेजी से काबू में आती है और दवा के दुष्प्रभाव भी नहीं होते। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि लंबे समय तक खांसी जुकाम बना रहे या तेज बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घर पर स्वयं दवाइयां लेने के बजाय विशेषज्ञ सलाह लेना ज्यादा सुरक्षित है। आजकल मौसम परिवर्तन के कारण कई लोगों में खांसी, सांस, बुखार इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आयुर्वेद में इस काल को ऋतु संधि काल कहते हैं। ऋतु संधि काल का मतलब पुरानी जो ऋतु है वो खत्म हुई है और नई वाली चालू होने वाली है। तो इस समय में जलवायु में इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जिनमें देखने को मिलता है ये वायरल बीमारियां, मौसमी बुखार इस तरह के ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको सबको यही सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मच्छर वगैरह है इनसे बचाव रखें। कपड़े अपने इस तरह से रहें कि पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। ठंड से बचाव भी करना है और मास्क वगैरह का प्रयोग करें। साथ में आयुर्वेद के कुछ काढ़े हैं, तुलसी है, नीम गिलोय है, हल्दी है, इनका हम रेगुलर प्रयोग करें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। और कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो उसमें बहुत बड़ी दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक या इनका सेवन न करते हुए साधारण आयुर्वेदिक नुस्खों से आप लाभ लें। धन्यवाद। रायला कस्बे के चौथ माता मंदिर में हुई चोरी की वारदात के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के तहत गुलापुरा उपकारागृह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर मंदिर से सोने चांदी के आभूषण चोरी करने का आरोप है। थाना प्रभारी बछराज चौधरी ने बताया कि 20 जुलाई की रात मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी व मानवीय सूत्रों के आधार पर अनुसंधान किया। जांच के दौरान पता चला कि पुण्य निवासी दुर्गेश पुत्र देवीलाल कंजर, खारोलिया खेड़ा निवासी राधेश्याम पुत्र शांतिलाल कंजर और उसके भाई प्रकाश कंजर द्वारा की गई थी। तीनों पहले से ही अन्य मामलों में गुलापुरा जेल में बंद थे। पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए तीनों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। शहर के प्रमुख मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। यह निर्माण कार्य रेलवे फाटक से सर्किट हाउस तक 7 नवंबर की मध्य रात्रि से शुरू किया गया है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नई यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान गंगापुर चौराहे से सर्किट हाउस चौराहे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहेगा। यातायात को सुचारू रखने के लिए निम्नानुसार वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। गंगापुर तिराहे से सर्किट हाउस चौराया तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध कर वैकल्पिक मार्ग पर यातायात डाइवर्ट किया गया है।
जिले के गुलापुरा कस्बे में करीब 8 महीने पूर्व बनी सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। कहीं पर भी डामर नहीं है। 2 माह पूर्व अंडरब्रिज से लेकर धूनी तक सड़क निर्माण किया गया था, जो बारिश से पूर्व बनाई हुई सड़क पूरी तरह से गड्ढों और मिट्टी में तब्दील हो गई। नगर पालिका द्वारा टूटी हुई सड़क पर प्रतिदिन पानी के टैंकर डलवाकर उड़ती हुई धूल मिट्टी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो नाकाफी है। वार्ड संख्या 5 गणेश कॉलोनी की महिलाओं ने उड़ती हुई धूल मिट्टी से परेशान होकर मार्ग पर बांस बल्लियां लगाकर दूसरे दिन फिर से टेंट लगाकर जाम लगा दिया। महिलाओं ने परिवार का खाना बनाने के लिए सड़क पर ही बर्तन और खाने के सामान मंगवा लिए हैं और सड़क पर ही खाना बनाएंगी। मौके पर कॉलोनी के छोटे बच्चों सहित महिलाओं ने नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए। इससे पूर्व रात में कॉलोनी के पुरुषों ने रात भर अलाव का सहारा लेकर रोड पर बैठे रहे। महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि धूल मिट्टी से होने वाली बीमारियों और भोजन बनाते समय उड़ने वाली मिट्टी से परेशानी से राहत मिले। वहीं खाना बनाते समय मिट्टी, चाय पीते समय बर्तनों में मिट्टी, रसोई में मिट्टी, घर में मिट्टी से हम परेशान हैं। समय रहते यदि जल्दी सड़क को नहीं बनाया गया तो इसके परिणाम प्रशासन को भुगतने होंगे। सूचना पर पालिका के लिपिक घनश्याम रेगर मौके पर पहुंचे और समझाइश की, पर महिलाएं नहीं मानी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब आए भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
डीपीएस भिलवाड़ा विद्यालय में उल्लासपूर्ण वातावरण रहा जब प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर कुमुद लता जी मारासा विद्यालय पधारी। उनके आगमन पर विद्यालय परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मारासा ने अपने आशीर्वचन में विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने, सदैव सकारात्मक सोच रखने और नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं डीपीएस टीम को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया और अंत में मांगलिक सुनाकर वातावरण को पावन कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक सुरेश तोष्णीवाल, विनीता तोष्णीवाल, रीना डाट, संजय डाट, उप प्राचार्य शिखा मुंदड़ा तथा समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे। सुख करना दुख हरना और न सरना कोई, जे भो प्राणी आदरी तो से। बोल सरस्वती मात की जय। जिन बच्चों का ड्रेस ही ग्रीन है उनका काम भी सब ग्रीन एंड ग्रीन हो। जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली खुशहाली बच्चों में बरसती रहे। यही मंगल भावना। तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से संस्कार देने का सुनहरा प्रयास कर रहे हैं। आपका ये स्कूल फले फूले आगे बढ़े। गंगापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 758 पर दोपहर में ढोसर चौराहे पर आरएलपी नेता बद्रीलाल जाट की कपास फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग इस कदर भीषण थी कि कई किलोमीटर तक धुएं के तौर से देखे जा रहे थे। आग लगने के कारण प्रारंभिक तौर पर लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय और गंगापुर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना मिलने पर गंगापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में साहड़ा विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी से बद्रीलाल जाट ने चुनाव लड़ा था। इस फैक्ट्री में पूर्व में भी आग की घटना सामने आ चुकी है। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट भिलवाड़ा के तत्वावधान में जोन समिति पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र महिला मंडल द्वारा आयोजित मथुरा वृंदावन धार्मिक यात्रा हेतु उत्सव भवन से प्रस्थान किया। यात्रा संयोजक किशन गोपाल कसंडिया ने बताया कि 4 दिवसीय धार्मिक यात्रा में लगभग 50 समाजजन मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना आदि धार्मिक स्थलों व प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे, दर्शन लाभ लेंगे एवं साधु संतों से भेंट करेंगे। यात्रा को अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर विधिवत रवाना किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पवन खेमका, ट्रस्टी प्रहलाद राय बंसल, मुकेश अग्रवाल, सुनील मानसिंगा, ललित अग्रवाल, गोपाल बंसल, पुरुषोत्तम मोर, कृष्ण गोपाल कंसदिया, नरेंद्र गोयल, अमित नागोरी, किशन पटवा, प्रहलाद कंसदिया, वेंकटेश गोयल, धीरज अग्रवाल, रीतू नागोरी, पायल अग्रवाल, संध्या अग्रवाल आदि उपस्थित थे। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से आयोजित की गई है, जिसमें श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन एवं निकटवर्ती तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।